सो हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। जो बोर ने हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंट किया था और उसके थ्रू उन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन में कौन कौन से स्पेक्ट्रम शो हो सकते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हाइड्रोजन में जो है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी कक्षा पे क्या करता है, भ्रमण करता है। ये नाभिक होता है बीच में, जिसके आसपास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में परिभ्रमण करता रहता है ना, उसके आसपास क्या करता है, घूमता रहता है, इस तरह से चक्कर लगाता रहता है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर कई कक्षाएं होती हैं, 1 2 ऐसा मैंने बताई थी आपको पिछले वीडियोज़ में कि यहाँ पर कई कक्षाएं पाई जाती हैं इस तरह से। ओके, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, बाहर से कोई भी एनर्जी इसको दी जाती है, कोई भी ऊर्जा इसको दी जाती है अगर, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें ऊर्जा बढ़ जाती है इसकी। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाने के कारण क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उच्च ऊर्जा कक्षा में चला जाता है। ये क्या है, निम्न ऊर्जा वाली कक्षा है, तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में आ जाता है, जैसे एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में आ जाता है, अब क्या करेगा, इसे वापस से मूल अवस्था में आना हो, अगर इस इलेक्ट्रॉन को वापस से क्या करना है, अपनी मूल अवस्था में आना है, तो ये क्या करेगा, अब इसकी एनर्जी को ये रिलीज़ करता है। और जैसे ही रिलीज़ करता है तो हमें क्या दिखाई देता है, कोई ना कोई रंग दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रा। ओके, इतनी आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है और वापस से क्या करता है, अपनी मूल अवस्था में आने के बाद एनर्जी को रिलीज़ करता है और कोई ना कोई रंग हमें दिखता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रा। अब ये कई प्रकार से हो सकता है, जैसे अगर एनर्जी इसको जितनी ज़्यादा दी जाएगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ही उच्च ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करने लगेगा। जैसे ये एनर्जी है, ठीक है, इसको जितनी ज़्यादा एनर्जी इसको दी जाएगी, अगर और ज़्यादा एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, इतना ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मूल अवस्था में आने को करता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, इस कक्षा में आएगा, या फिर इस कक्षा में भी आ सकता है, या फिर इस कक्षा में भी आ सकता है, या फिर वापस अपनी मूल कक्षा में भी आ सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, हमको 1 2 3 4 प्रकार के हमको स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परमाणुीय स्पेक्ट्रा की कहानी पूरी। ओके, कि परमाणु कोई भी परमाणु जो है वो रंग शो क्यों करता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, किसी भी परमाणु में वो स्पेक्ट्रा क्यों दिखा रहा है, ये मैंने आपको बताया। अब बोर ने जो है हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंट करा अपना इसको स्पेक्ट्रा को डिफाइन करने के लिए। तो बोर ने जब हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंट किया इसके बारे में, तब उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने क्या बोला, जब हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब हम इस पर, ठीक है, वही एनर्जी दे जाती है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अलग अलग कक्षाओं में प्रवेश करते हैं, है ना। हम लोग इस कक्षाओं को इस तरह से दिखा देते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग ये अलग अलग कक्षाओं को शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, सबसे निम्न वाली कक्षा और सबसे उच्च ऊर्जा वाली कक्षा, इस तरह से होती है। तो सबसे निम्न वाली कक्षा पर आते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसका मतलब, ठीक है, या फिर यहाँ पर हो सकता है, इस तरह से मैंने बताया था आपको, या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। ऐसी कई श्रेणियाँ बनी, या तो यहाँ होगा, या यहाँ होगा, या यहाँ होगा, या फिर यहाँ होगा, इस तरह से। फिर या तो ये यहाँ पर आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है। इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा सकता है, ये वाली कक्षा होगी, इसके बाद ये वाली कक्षा में आ सकता है, या फिर ये वाली कक्षा में आ सकता है, या फिर यहीं पर रह जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब कितनी श्रेणियाँ होंगी, 1 2 3 4 5। ओके, अब इनके नाम अलग अलग हैं। सबसे पहले आती है आपकी लाइमन श्रेणी। सबसे पहले कौन सी आती है, लाइमन श्रेणी, है ना। अब उन्होंने क्या बताया, ये बोर ने हाइड्रोजन पर अपना एक्सपेरिमेंट करा और अलग अलग स्पेक्ट्रा उन्हें प्राप्त हुए, जिसको उन्होंने क्या करा, 5 श्रेणियों में
5 श्रेणियों में बांटा, ठीक है। तो सबसे पहली श्रेणी कौन सी है? लाइमन श्रेणी, ठीक है। दूसरी कौन सी है? दूसरी आती है आपकी बामर श्रेणी। इसके बाद तीसरी श्रेणी आती है आपकी पाश्चन। इसके बाद चौथी श्रेणी आती है आपकी ब्रैकेट और पांचवी श्रेणी आती है आपकी फूंग। इस तरह से चलती है, ठीक है। लाइमन, फिर ये वाली कौन सी होगी आपकी? ये वाली आएगी आपकी बामर, ये वाली आएगी आपकी पाश्चन, ये वाली आएगी आपकी ब्रैकेट और ये वाली आ जाएगी आपकी फूंग श्रेणी। इस तरह से चलती है, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी आपकी कहाँ पर मिलेगी? आपकी यूवी रीजन पे मिलती है ना, यूवी क्षेत्र में मिलेगी। बामर हमारी कहाँ मिलेगी? विजिबल यानी दृश्य क्षेत्र में हमको प्राप्त होती है। पाश्चन, ब्रैकेट और फूंड ये तीनों हमको कहाँ मिलेगी? आईआर क्षेत्र में मिलेगी। ये भी आईआर क्षेत्र में मिलेगी, तो यह भी आईआर क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है। तो कौन कौन से स्पेक्ट्रा किस किस क्षेत्र में ऑब्जॉर्व हो रहे हैं, है ना, अवशोषित होते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा रंग कहाँ पर आपके अवशोषित हो रहा है ना। तो लाइमन श्रेणी का यूवी में, इसका दृश्य में, इसका आईआर और आईआर, इतना याद रखना, ठीक है। लाइमन यहाँ पे लिख दो, लाइमन होता है यूवी में, ये होता है दृश्य क्षेत्र में, पाश्चन होता है आईआर श्रेणी, आईआर क्षेत्र में, ये भी आईआर में, और ये भी आईआर मीन इंफ्रारेड क्षेत्र में। ओके, इतना आ गया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे उन्होंने क्या बताया है कि जो बोर का जो परमाणु मॉडल था, है ना, जो भी परमाणु ने बोर ने अपनी थ्योरी दी थी, जो वो उसकी विकास की स्थिति क्या, मतलब विकास कहाँ से हुआ उसका, तो वो हुआ है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, ठीक है। कोई भी बोर ने जो दिया है उसका जो अपना थ्योरी, वो किस पे दिए है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। अब ये क्या चीज़ है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी एनर्जी जो है वो तरंग के रूप में नहीं होकर के कैसी होती है? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी जो है आपकी, या कोई भी ऊर्जा है, वो कैसी होगी? तरंग के रूप में नहीं होती, और कैसी होती है? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, ठीक है। इन पैकेट को क्या बोलेंगे हम लोग? क्वांटा। क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे, है ना। तो इसकी जो क्वांटा या फोटोन जो होते हैं, क्वांटा या फोटोन जो होते हैं, वो क्या होता है? इसकी एनर्जी जो है वो इसकी तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है, ठीक है। तो एनर्जी जो होती है आपकी, वो न्यू के समानुपाती होती है। अब अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और एच लगाते हैं, तो एच क्या है आपका? प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक होता है। तो प्लांक नियतांक का मान क्या होता है आपका? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। अब न्यू है, अब न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? c/λ, जो कि क्या है? प्रकाश की गति है। c क्या है? प्रकाश की गति कहलाती है, c/λ। तो ये भी एक प्लांक का सिद्धांत हो जाता है, सूत्र। और h = क्या होता है आपका? प्लांक का सिद्धांत का क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो जो आपका हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है वो कितनी श्रेणियों में बांटा गया है वो ध्यान रखना आपने, और जो प्लांक का सिद्धांत है ये याद रखना। बस इतना याद रखना है इसमें, जो एनर्जी होती है वो तरंग के रूप में, जिस तरह से, मतलब क्या सा तरंग मीन्स क्या? एनर्जी इस तरह से तरंग के रूप में नहीं होकर के कैसी होती है? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, इस तरह से, ठीक है। और इनका क्या होता है? एच न्यू। इसकी एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू होती है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ओके, इतना हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।